हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे, बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज की एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आ गया हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक न्यू यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक है कि आपने उस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। और बहुत ही अच्छी और पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ओल्ड है और बहुत टॉप रैंकिंग में आती है। यूरोप की एक बहुत ज़्यादा वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में उसका नाम शुमार होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल उसामा ट्रैवल स्टाइल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे काफ़ी सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है इटालियन यूनिवर्सिटी की, जिसमें मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर अप करूँगा जिनके एडमिशन ओपन है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा 7 से 10 वीडियो ऑलमोस्ट अपलोड कर दी है और बाकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन इनको मैंने स्केड्यूल किया हुआ है। हर वीडियो अपने टाइम पे अपलोड होती है। मैंने उनके वीडियो को सबको स्केड्यूल ऑलरेडी कर दिया है। आज की जो वीडियो है वो मैं 12 जनवरी संडे का दिन है। आज मैं उस दिन बना रहा हूँ और ये आपको अभी नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ के अंदर ये आपको चैनल पे मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी ये। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप सबको रिप्लाई दूँ। एक तो ये कि कुछ लोगों को मसला आ रहा है कि उनके फॉर्म नहीं सबमिट हो रहे। ठीक है, सबसे पहले एक तो ये कि आप लोग लैपटॉप का यूज़ करें। जो भी आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर, मोबाइल पे आप लोग कभी भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ना ही मैं इसको प्रोफेशनल वे मानता हूँ। एक तो ये कि आप लोग मोबाइल के ज़रिए अप्लाई ना करें। दूसरा ये कि मैं कल एक छोटी सी वीडियो बना के दोबारा एक अपलोड करूँगा, वो कि थोड़ी सी आईटीज़ के कुछ इशू के मुतालिक होगी कि जब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा तो आप लोगों को ये स्टेप करने चाहिए। समटाइम्स हमारे ब्राउज़र में इशू होता है, कुकीज़ का होता है, कुछ समटाइम्स हमारे कैशेज़ का इशू होता है, फिर भी नहीं हो रहा तो आपको ब्राउज़र चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, अपनी आईडी को रिवोक और रिस्टोर करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि कल मैं छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आप लोग को मसला आ रहा है, आपको आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही, ठीक है, तो आप लोगों को ये काम करने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब करने के बाद आपकी वीडियो, आपको जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको कल सारे बेसिक स्टेप के बारे में बता दूंगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट फिर। तो बेसिकली जो आज की हमारी वीडियो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इन सर्बिया के मुतालिक। ये यूनिवर्सिटी है ये लंबार्डी रीजन के अंदर वाक़या है और इसकी दो डिफरेंट सिटीज़ में इसके कैंपसेस हैं। कॉम्बो है एक, आई थिंक सो वर्सेस सिटी है उसके अंदर है। कुछ सिटीज़ में, 2 सिटीज़ में डिफरेंट तरह के उसके डिपार्टमेंट होंगे, मेजर होंगे। कुछ डिपार्टमेंट किसी और सिटी में होंगे, कुछ और में होंगे। अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करने का तरीका करने से पहले, जैसे कि एज़ यूजुअल हम लोग थोड़ी सी इसकी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है तो आपने अबाउट मी पे आ जाना है। अगर आपने इसके बारे में, रिसर्च के बारे में जाना है, फिर आपने कोर्स कैटलॉग के बारे में जाना है। सबसे पहले हम एनरोलमेंट का प्रोसीजर देख लेते हैं। बेसिकली एनरोलमेंट होता क्या है? एनरोलमेंट में ईज़ी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, हम उसको एनरोलमेंट का प्रोसीजर कह सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के बाद एक इनका स्पेसिफिक इटली का पोर्टल है, university.it। उसका मतलब है कि आप उस पे जाके आप अप्लाई करोगे तो वो होता है प्री एनरोलमेंट। जिस पे आप अप्लाई करते हो, फिर हमारी समरी, हमारी बेसिक को फॉरवर्ड होती है। वो वाला जो प्रोसीजर होता है वो होता है प्री एनरोलमेंट का। ये एनरोलमेंट का आप यूनिवर्सिटी पे कैसे आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। ये बेसिकली उसका कोई तरीकाकार बताया हुआ है कि अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास डेफिनेटली बैचलर होना चाहिए। नॉन ईयू सिटीजन है, ये जैसे मैंने आपको बताया पिन इनरोलमेंट कैसे करनी है, सारा तरीकाकार उसका बताया हुआ है। मास्टर के लिए कैसे करना है, सारा मास्टर और बैचलर के लिए सारा आपने नीचे किया हुआ है। वरना मैं आने वाले दिनों में पिन इनरोलमेंट का जब ये टाइम आएगा, जैसे अभी जो एडमिशन का टाइम है, जब आप लोगों को एडमिशन लेटर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तब ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तब मैं वीडियो इसके बारे में ज़रूर बनाऊंगा और एक अच्छी सी डिटेल के साथ आप लोगों को तरीका शेयर करूंगा कि आपने प्री एनरोलमेंट कैसे करनी है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। फिर आ जाती है ट्यूशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी के बारे में, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो होती है जब आप इटली चले जाते हो और 80 टू 90% यूनिवर्सिटी आपसे तब चार्ज करती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि आप स्टार्ट पे करें रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये जस्ट लाइक कन्फर्मेशन फ़ीस होती है, आपको स्टार्ट पे नहीं करना पड़ता। जब आपका एडमिशन हो जाता है तब पे करना पड़ता है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। कुछ आपसे इटली आने के बाद लेती हैं और कुछ कहती हैं जब आप अप्लाई होने के बाद एडमिशन हो गया आप अभी से पे करो। ट्यूशन फ़ी क्या है, वो आपको पता है, इटली में अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ट्यूशन की आपकी वेरी पैसे एग्जम्प्ट हो जाती है। ये सारा तरीका कार चीज़ें हैं, पढ़ लेनी है आपने अगर आपको इसके बारे में पढ़ना आप लोग चाहते हैं।
अगर हमें स्कॉलरशिप के बारे में देखना है तो मैं इसको इस वाली लिंक को मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैं स्कॉलरशिप वाले पे आ जाता हूँ जी। स्कॉलरशिप के बारे में जैसे आपको पता है यूनिवर्सिटी की मेन स्कॉलरशिप होती है, यूनिवर्सिटी की अपनी मेरिट बेस, वो तो यूनिवर्सिटी की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की इटली की यूनिवर्सिटीज़ में है, वो होगी। यस डेफिनेटली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये बैचलर और मास्टर दोनों के लिए आपने इसको पढ़ लेना है। ये लास्ट ईयर का पीडीएफ है लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें सारी सेम ही होती है, ठीक है। वो आपने इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तरीकाकार ये वो हर चीज़ सेम होती है, तो इसलिए आपको इसके बारे में बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको पढ़ लेना है। मैं कर देता हूँ उनको बंद क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। वीडियो को करते हैं एज सुन एज पॉसिबल, कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करें। मैं कोर्स कैटलॉग पे आ जाता हूँ। पीएचडी क्या है? पीएचडी के बारे में आप सबको पता होगा कि फंडेड स्कॉलरशिप्स है इटली में। इसके आपको इटालियन गवर्नमेंट अच्छी खासा इसका पे करती है। मैं इसके बारे में बताऊँगा क्योंकि मेरा इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद 102 मुझे पीएचडी इटली में ऑफ़र हुई थी लेकिन मैंने वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं की। तो इसलिए मैं इसकी अलग से आपको बताऊँगा जब ये मास्टर के बाद डॉक्टर की कॉल शुरू होगी, डॉक्टरेट कहते हैं पीएचडी को, जब इसकी एडमिशन स्टार्ट होंगे तो इसके बारे में अलग से मैं इसकी सीरीज़ बनाऊँगा, अपलोड करूँगा। मैंने किया जी कोर्स कैटलॉग पे क्लिक, मैं आ गया हूँ जी डिग्री प्रोग्राम्स पे। मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आके मैं यहाँ पे मेरा सारे मुझे कोर्सेज़ की लिस्ट दे रहा है जिनके एडमिशन्स ओपन हैं। सबसे पहले मैं फ़िल्टर लगा कह देता हूँ जी मैंने तो इंग्लिश में अप्लाई करना है। दूसरा ये कि मैं बैच नहीं, मैं मास्टर में करना है, ठीक है। मैं मास्टर इसलिए चूज़ करता हूँ क्योंकि एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में इन सब की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग मास्टर्स पे आते हैं, बैचलर की बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं। और बैचलर के एडमिशन भी ओपन होते हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन डिपेंड करता है कि थोड़ा-सा आई थिंक सो रिटेक थोड़ी-सी आगे-पीछे हो सकती है, डेट का फ़र्क आ सकता है, लेकिन एडमिशन लाज़मी ओपन होते हैं। मास्टर इसलिए मैं करता हूँ ताकि हर बंदा मास्टर पे आता है, तो इसलिए मैं मास्टर को टारगेट करता हूँ। मैं खुद मास्टर पे आया था इसलिए मैं मास्टर को सेकंड साइकिल को ज़रा इस पे वीडियो बनाता हूँ, वरना डेफ़िनेटली बैचलर के भी ओपन है, जैसे आपने बैचलर को चूज़ करना है और बैचलर पे अप्लाई कर देना है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, आपके कोर्स पे। मैंने जी फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर लगाने के बाद मुझे सारे कोर्सेज़ बता रहा है जो कि इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं। जैसा कि मैं तो आईटी का हूँ, तो मैं तो कंप्यूटर साइंस चूज़ करूँगा। मैंने कंप्यूटर साइंस को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद नीचे वो सबसे पहले मुझे थोड़ी-सी मेरी कोर्स के मुतालिक बता रहा है, इंग्लिश में है। मैंने आपको बताया था 2 सिटीज़ में इसकी कैंपसेज़ हैं। एक कॉम्बो है, एक वर्से है और 2 साल की डिग्री है। फ्री आप कर सकते हो अप्लाई, इसकी ट्यूशन फ़ी कुछ भी नहीं है अप्लाई करने की। पीएचडी के बारे में देखना है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला जी आपके पास बैचलर की 3 डिग्री होनी चाहिए। ईसीटीएस के बारे में पूछा हुआ है। इंग्लिश का बी2 लेवल होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि आपसे वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू आपसे कंडक्ट करेंगे आपकी बैचलर की बेस पे, और वो आपसे बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपसे, अगर आपने ऊप्स सबने पढ़ी होगी कंप्यूटर साइंस में, या सी प्लस प्लस हमने पढ़ी होती है, वो सिंपल बेसिक इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, नेटवर्किंग के पूछेंगे, बहुत बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के पूछ लेंगे, डाटा स्ट्रक्चर के पूछ लेंगे। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, वो कभी भी डीपली नहीं जाते, ठीक है। बहुत ही बेसिक पूछते हैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में बेसिक आनी चाहिए, गुजारा हाई फाई आपके पास नॉलेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास्टर खुद एक लर्निंग फेज होता है, आप उसमें सीखते हो। फॉर्मेलिटीज़ के बारे में पढ़ना है, पढ़ लें। अब आ जाते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका भी डिफरेंट है और हर मेजर में भी अप्लाई करने का डिफरेंट प्रोसीजर है। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो में लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को आपने यूनिवर्सिटी बरगामो में कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें मैं मास्टर इन कंप्यूटर साइंस को चूज़ करता हूँ, तो उसमें ऐसा तरीकाकार था कि मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई करने पड़े थे। फॉर्म बेशक सेम था लेकिन डॉक्यूमेंट्स और थे उसके, उसका मुझे कोर्स आउटलाइन अलग से देनी पड़ रही थी, तकरीबन काफ़ी चीज़ें उसमें डिफरेंट थी। लेकिन जब मैं इकोनॉमिक्स का कोई कोर्स उठा रहा हूँ, तो उसमें वो मुझसे इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें पूछ रहा है। वेबसाइट तो एक थी, इसकी भी वेबसाइट सेम ही है, लेकिन वो चीज़ें अप्लाई करने के लिए थोड़ी-सी डिफरेंट है। इसलिए हर मेजर का और हर कोर्स का चीज़ें डिफरेंट होती है। तो मैं आपको 2 से 3 एग्ज़ाम्पलें अभी दे दूँगा इसी में, तो आपने इसको पढ़ना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस को देख रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में जब आपने अप्लाई करना है, तो आपने इसमें कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना, आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है इस जगह पे। ईमेल कैसे करनी है?
ईमेल मैं एंड पे आपको लिखने तरीका सिखा दूंगा कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है और कैसे आपने यूनिवर्सिटी को करनी है। आपने सिंपल सी एक ईमेल लेके यूनिवर्सिटी को बताना है कि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, और आप नीचे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ की और आपको ज़रूरत हो आप हमें बता दें। इस तरह की एक मेल लिखनी है, उसका सैंपल मैं आपको दे दूंगा, आप कॉपी ना कीजिएगा, जस्ट आपको एक आइडिया दे दूंगा। डॉक्यूमेंट कौन से अटैच करनी है? डॉक्यूमेंट आपने अटैच करनी है अपनी मास्टर की डिग्री, सॉरी बैचलर की डिग्री, अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हो, आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, हमारा मोटिवेशन लेटर, आपकी सीवी, कोई रिसर्च पब्लिकेशन है या कोई एम्प्लॉयमेंट आपके पास सर्टिफिकेशन है या आपका कोई एक्सपीरियंस है वो, और एक पासपोर्ट। पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लगा देना। आपने सारी चीज़ों को या तो दो दो का पेयर बना के अटैच कर लेना है, या सबसे बेहतर हाल यही कि आप सबको एक पीडीएफ में अटैच करें, और अटैच करके सौरभ साहब एक पीडीएफ में आप सबको कंबाइन करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आपने इस ईमेल पे उनको सेंड कर देना है, और ईमेल क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड पे, कैसे लिखनी है आपने, क्या तरीका कार है, छोटी सी ईमेल आपको आइडिया दे दूंगा। आप लोग सेपरेट भी अटैच कर सकते हो। सेपरेट मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता, लोग 8 से 10 डॉक्यूमेंट जब उनको सेपरेटली अटैच करेंगे, यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे, तो यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती, वो एक एक डॉक्यूमेंट को ओपन करके डाउनलोड करके देखिए। जब आप एक ही पीडीएफ में अटैच कर दोगे तो उनके लिए भी आसानी होगी। लेकिन जो आप एक पीडीएफ में अटैच करोगे, आपने कोशिश ये करनी है कि उसका साइज़ ज़्यादा ना हो, साइज़ उसका कम से कम हो, कम से कम हो। आप बेशक उसको कंप्रेस कर लीजिएगा, ऑनलाइन वेबसाइटें काफ़ी ज़्यादा है, आपने सिंपल लिखना है कंप्रेस डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी काफ़ी, वहाँ से जाके आपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस कर लेना है, और कंप्रेस की क्वालिटी ये रखनी है कि यूनिवर्सिटी पढ़ सके, इतनी उसकी क्वालिटी लो नहीं करनी। कंप्रेस करने के बाद जो मैंने आपको 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आपने वो इस ईमेल पे ईमेल करके यूनिवर्सिटी को बता देना है। फिर यूनिवर्सिटी 3 to 8 वीक्स का टाइम लेती है। टाइम लेने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन को एवेलुएट करेगी। फिर उसके बाद वो आपको बता देगी जी बिल्कुल आप एलिजिबल हो, और नेक्स्ट प्रोसीजर ये है। फिर अगर इंटरव्यू लेना होगा या जो भी यूनिवर्सिटी का तरीकाकार होगा वो आपको ईमेल के जरिए बता देंगे। वंस आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है फिर आपने प्री इनरोलमेंट की तरफ आना है। ये तो था कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने का तरीका। अब किसी और चीज़ को हम देख लेते हैं जी, ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप को, ये साथ ही इसका तरीका देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। एक तो ये है कि मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये जॉइंट प्रोग्राम है, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों को ज़रूर अगर जो भी इस फील्ड से है तो उसको ज़रूर इस चीज़ को देखना चाहिए। इसके अलावा पढ़ने के बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद मैं नॉन ईयू का इस तरह हमने एक माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म फिल करना है। हमने एडमिशन लेने के लिए किसी जगह पे हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, किसी जगह पे हमें ईमेल करनी पड़ेगी। अगर तो आपने ईमेल की उस जगह पे आप फॉर्म नहीं फिल करोगे, जिस तरह कंप्यूटर साइंस में था, जिधर आप फॉर्म फिल करेंगे उस जगह पे आपको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने चेक कर लेना है। जिस तरह ये फॉर्म है मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ, जब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा ये स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने फॉर्म फिल कैसे करना है। हम किसी और एक और कोर्स को देख लेते हैं। मैं मैथमेटिक्स को ओपन कर लेता हूँ। मैथमेटिक्स को, ये कंप्यूटर साइंस की भाई बहन ही कह लें आप इनको। इस जगह आपको ईमेल करनी पड़ेगी, ठीक है। इस जगह कोई भी फॉर्म नहीं दिया होगा, क्योंकि ये इस जगह जिसमें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट 7 से 8 बताए हैं वो आपने अटैच करके इनको ईमेल करनी है, फिर वो आपको जो भी तरीका का नेक्स्ट वो बताएगी यूनिवर्सिटी। हम किसी और को देख लेते हैं। हम देख लेते हैं जी ये बायोमेडिकल साइंसेज को, फर्स्ट वाले को। सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, कोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, देख लिया, सारा कुछ देख लिया। ये देखें इधर उन्होंने हमें माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म दिया हुआ है। मैं फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। नॉन ईयू स्टूडेंट के लिए उन्होंने बताया हुआ है सारा, आपने इसको देख लेना है, नज़र मार लेनी है। प्री इनरोलमेंट बाद की बात है। इसको फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। फॉर्म को बाद ओपन करने के बाद सिंपल बेसिक चीज़ें, ईमेल क्या है, सरनेम क्या है, नेम, नेशनलिटी, पासपोर्ट, ईमेल, यूनिवर्सिटी से आपने किस यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है आपने वो लिखना है, बैचलर की डिग्री, ग्रेजुएशन क्या थी, आपके मार्क्स क्या थे, कंट्री क्या थी आपने जहाँ से पढ़ा है, आपकी लैंग्वेज क्या थी। लैंग्वेज मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। बैचलर का डिप्लोमा क्या है, ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है ये ऑप्शनल है, देखा आपने स्टैरिक नहीं लगा हुआ, ये सारी चीज़ें उसी के मतलब है। फाइनल ग्रेड मास्टर के, मास्टर की यूनिवर्सिटी, कंट्री, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, मास्टर की डिग्री, डिप्लोमा सारी अगर तो है ठीक है, वेल एंड गुड है, वरना आपने इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद वो मुझे पूछने हैं, जैसे कि मैं बायोमेडिकल साइंस में अप्लाई कर रहा हूँ, वो मुझे पूछ रहे हैं इसके रेलिवेंट कोर्सेज क्या आपने पढ़े हैं, उसमें क्या सीजीपीए है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी का कोर्सेज बैचलर में पढ़े हैं। मेरी जो, अगर मेरा बैचलर इसके रिलेटेड, तो मैं कहता हूँ जी मैंने बोटनी पढ़ा है, जो कि बायो की एक
वो प्रॉपर वही है, एक टाइप है। मैं कहता हूँ मैंने बॉटनी पढ़ा है, या मैं कहता हूँ मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, चले मैं कहता हूँ मैंने बॉटनी पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ा है। तो आपने लिखना कैसे है यहाँ पे, आपने इसको लिखना है जी मैंने बायोलॉजी पढ़ा है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोर्सेज है, इस सूरत में मैं कह रहा हूँ, अगर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई आपके एक से ज़्यादा कोर्सेज हैं या एक है, तो फिर तो ठीक है, एक लिख दें। अगर नहीं लिए एक से ज़्यादा है, तो फिर आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। मैं कह दूंगा जी मेरा मेरी 3.38 CGPA थी आउट ऑफ 4 इस कोर्स में, ठीक है। और मैं ये साथ ये भी लिख दूंगा मेरा क्रेडिट कितने क्रेडिट का था, ये मैं लिख देता हूँ मेरे जी 4 क्रेडिट का था। और अगर मेरे पास एक ही कोर्स है तो मैं लिख दूंगा ECTS मेरे कितने थे, मेरे लिख देता हूँ मेरे जी 4 ECTS का था। अब ये आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ट्रांसक्रिप्ट से देख सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोर्सेज आपने लिखने हैं यहाँ पे, फिर आप इन दोनों में से एक चीज़ लिख दें, या क्रेडिट लिख दें या ECTS लिख दें, वो आपकी मर्जी है। अगर एक है तो फिर बेशक इस तरह लिख दें। सेम इसी तरह वो पूछ रहा है कि सॉरी, जेनेटिक्स के मैंने कोई कोर्स पढ़ा है, मैंने बायोकेमिस्ट्री का कोई कोर्स पढ़ा है, मैंने इम्यूनोलॉजी का पढ़ा है, मैंने एनिमल साइंसेज का कोई पढ़ा है, ह्यूमंस का कोई पढ़ा है। वो सारे मुझे बायोलॉजी का मैंने मुझसे कोर्सेज पूछ रहा है, फार्माकोलॉजी का पढ़ा है, मुझे सारे इसके मुतल्लिक कोर्सेज पूछ रहा है। अगर तो आपने पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े तो आपने यहाँ पे NA नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, ठीक है। या जो भी आपको बेहतर लगता है वो लिख देना है आपने। ये सारे कोर्सेज आपने लिखने हैं, जो जो आपने पढ़े हैं उनकी CGPA लिखनी है, आउट ऑफ लिख के सारी चीज़ें लिख के मैंने यहाँ पे CV अपलोड करनी है। मोटिवेशन लेटर में मेन चीज़ जो फिर भी हर यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की होती है, मैंने सबमिट करना है। मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और यूनिवर्सिटी कुछ टाइम के बाद मुझे मैं बता देगी अगला प्रोसीजर क्या है और मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है कि नहीं। ये था बायोमेडिकल साइंसेज में अप्लाई करने का तरीका। मैंने आपको 2 से 3 कोर्सेज की मैं एग्जांपल दी है। हर कोर्स में अप्लाई करने का प्रोसीजर डिफरेंट है। आपने वहाँ पे 1 बाय 1 अपने हिसाब से ओपन करके देखते रहना है, जो जो चीज़ें हैं यहाँ पर से आपने वो भी सेट कर लेने हैं फिल्टर्स, उस हिसाब से आपने अप्लाई करना है। इटालियन कोर्सेज में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इटालियन कोर्सेज में आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास इटालियन प्रोफिशेंसी होगी, एटलीस्ट B2, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग अब एक तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। अगर आपका बाई चांस एडमिशन हो भी गया तो एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगी, एम्बेसी बोलेगी B2 का लेवल लेके आओ अपना, ठीक है। तो इटालियन कोर्स में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में आपने वही अपलोड करने हैं जो मैंने आपको पीछे ईमेल में बताया। ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, बस अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो आपने नीचे वो भी अटैच कर देने हैं। लेकिन इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने कि यूनिवर्सिटी को पढ़ते हुए मसला है आपके लिए। जो मैंने बताए हैं डॉक्यूमेंट मेन में वही अटैच करने हैं और उनका एक प्रॉपर पैटर्न बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि जी फर्स्ट आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सॉरी फर्स्ट CV, फिर डिग्री, फिर ट्रांसक्रिप्ट, फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, इस तरह आपने नीचे आना है, ठीक है। एक प्रॉपर सीक्वेंस टाइप आना है, सीक्वेंस में आना है। और आने के बाद आपने उनको अटैच करके ईमेल में सेंड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट वही हैं जो मैंने आपको पीछे बताए हैं। ये तो हो गया बायोमेडिकल साइंसेज में। इसके बाद बाकी जो कोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे खुद चेक करें, और जो भी आपके फील्ड के रिलेटेड है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट थिंग ये कि मैं कल को एक छोटी सी IT के रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करूँगा। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जिन लोगों के फॉर्म नहीं आप फिल हो रहे, अपलोड हो रहे। जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म है, बलगोना में भी था, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक सो बरगामो यूनिवर्सिटी में भी था, किसी और यूनिवर्सिटी में मैंने बताया था, बलगोनिया यूनिवर्सिटी में था, और मेरा ख्याल बरगामो में था, और भी किसी यूनिवर्सिटी में था। तो उनसे फॉर्म नहीं फिल हो रहे थे। तो फॉर्म फिल करने के लिए थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। अगर आपको इस तरह का कोई मसला आता है तो समटाइम्स हमारे ब्राउज़र में इशू होता है, कैशेज का इशू हो सकता है, कुकीज़ का हो सकता है, हमारी ID को हम रीस्टोर या फिर उसको रिवोक करना होता है, या ब्राउज़र चेंज कर लें, कुछ इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी करें तो हमारा हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता होता है, ठीक है। मैं कल अब छोटी सी वीडियो बना के इसलिए अपलोड करूँगा। काफ़ी लोगों को मसले आ रहे हैं जी, मैंने देखा है कि मेरा फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, मेरा फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा। एक तो ये करें, कोशिश करें कि आप लोग फ़ोन का यूज़ ना करें। फ़ोन पे कभी भी एप्लीकेशन फिल नहीं होती। आप किसी भी सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आपके पास है उस पे फॉर्म एप्लीकेशन फिल करें। और दूसरा जो मैं कल वीडियो बताऊँगा, आप अगर आपका फॉर्म किसी वजह से फिल नहीं हो रहा, कोई एरर दे रहा है कि, तो आपने ये चीज़ें करनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ उसके बाद आपका फॉर्म ईज़िली सबमिट हो जाएगा। ये तो थी वीडियो आज की यूनिवर्सिटी ऑफ इन सर्बिया की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर दूसरों तक कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए।
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ताकि आने वाले दिनों में इस तरह आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। और मैं एक लास्ट थिंग ये कि मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा जो कि बेल्जियम के मतलब होगी कि बेल्जियम में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। मैंने इस पर प्रॉपर एक स्टडी की है। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा उसमें आपने कैसे ए टू ज़ी अप्लाई करना है। बेल्जियम में स्कॉलरशिप्स भी होती हैं लेकिन वहाँ फीसिस भी होती हैं और फीसिस अच्छी होती हैं, तगड़ी फीसिस हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या है, स्कॉलरशिप कौन किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है, एप्लीकेशन फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी और एप्लीकेशन फ़ीस के बगैर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर है। मैं आपको तकरीबन सारा ए टू ज़ी एक वीडियो में बना के इसी वीक के अंदर वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि जो लोग बेल्जियम में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनका बेल्जियम का इरादा है, तो वो बेल्जियम को भी साथ टारगेट करते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइस, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया था, तो मैं ये छोटा सा क्लिप है, ये मैं लास्ट वीडियो के साथ मर्ज कर दूंगा। मैंने आपको ईमेल का तरीका बताना था, तो मैंने ये छोटा सा टेम्पलेट लिखा है, तो आप एक दफ़ा इसको देख लें। इसको कॉपी ना कीजिएगा क्योंकि मेरे ख्याल में आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। तो जस्ट मैंने एक आपको टेम्पलेट शो करवाया है कि आपने क्या लिखना है। कोई फर्स्ट थिंग तो ये कि यूनिवर्सिटी से कोई इसका हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। नो, नॉट नीडेड। कुछ नहीं है, सिंपल आपने अपनी बात पे आना है कि आप कौन हो। ठीक है, छोटा सा मैंने एक लाइन में उनको बता दिया है क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास एप्लीकेशन इतनी आती हैं हर साल कि उनके पास कभी इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आप लोगों की ईमेल पढ़ें इतना ज़्यादा लंबी चौड़ी। सिंपल मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, और मैं इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसा कि वेबसाइट बताया था, मैंने ऑल तमाम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो मैंने अटैच कर दिए हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, और मैं आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका रिस्पॉन्स का वेट करूँगा। बस ख़त्म, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, क्योंकि आपने जो PDF लिखा है उनको पता चल जाए किस सिटी से हैं, क्या हैं। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आपने CV अटैच कर दिया तो यूनिवर्सिटी को सबको पता चल जाएगा। पहली बात तो यूनिवर्सिटी में CV में भी सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CV कैसे बनानी है वो भी आप लोगों को बताऊँगा एक वीडियो में कि हर बंदे का बनाने का तरीकाकार डिफरेंट है, लेकिन मेरा कैसे है, मैं किस तरह बनाता हूँ, मैं किस तरह चीज़ों को लेके चलता हूँ, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा, साथ टेम्पलेट भी आप लोगों को दे दूँगा, फिर आप उस हिसाब से CV बना सकते हैं। तो ये था छोटा-सा टेम्पलेट। तो आप लोग इसको एक ऐसे आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। आइडिया लेने के बाद आपने इस तरह की उनको मेल करनी है। और सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है, सिंपल सा आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नीचे वो डिस्क्रिप्शन में ये लिखनी है, उसके बाद ईमेल लिखनी है। लिखने के बाद आपने इनको ये ईमेल का सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने ईमेल का सब्जेक्ट कैसे लिखना है ये भी आइडिया ही दिया है मैंने आपको, आप जैसे आपको लगता है लेने। ये ईमेल है, आपने ये लिख के उनको सारे डॉक्यूमेंट लेके अटैच करनी है, जो भी यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स होगा यूनिवर्सिटी आपको बता देगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।